ज्ञान गंगा का अवतरण जब होता है तो सारी सृष्टि पर वो ज्ञान की बौछार के द्वारा वो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाने में सहयोगी बन जाती है। इसकी सहयोगी बनती है, सहयोगी बनती है, विष्णु के चरणों में वास करती है। लेकिन मानवीय सृष्टि का कल्याण करने में सहयोगी नहीं बनती। सहयोगी कब बनती है? जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। चित्रों में जटाओं में कन्या का रूप दिखाया गया है, तो भी लोग नहीं समझ सकते हैं कि वो गंगा जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो सरस्वती जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो यमुना नदी जड़ रही होगी जो सूर्य पुत्री कही जाती है, वो यमुना चैतन्य रही होगी। बड़े बड़े मनीषी विद्वान इन रहस्यों को समझ नहीं सकते, क्योंकि गायन है कै समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर जब ज्ञान सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तभी ही जो प्राचीन मनीषी कवि हुए हैं, उनके द्वारा की हुई कविता जो रहस्यमयी कविता है, अलंकारिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, उस कविता के रहस्यों का उद्घाटन होता है। वो ज्ञान सूर्य के द्वारा ही उद्घाटन होता है। विकारी मनुष्य उन रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आ चुका, आकर के अपना कार्य कर रहा है। जिन आत्माओं के बीच में उसकी प्रत्यक्षता हो रही है, वो आत्माएं बड़ी महान हैं, बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनको जिनको अपना भाग्य का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि उनके पास इतना धन भी नहीं है, इतने तन की स्वास्थ्य की शक्ति भी नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी अबला माताएं हैं, संख्या में जास्ती वृद्धि उनकी दिखाई देती है। ऐसी अबला कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, बांधेलियों के द्वारा वो परमात्मा शिव आकर के आधार कार्य कराता है, शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करता है। अपनी शक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीत तो गाते हैं, सबको नाच नचाने वाला, ऐसी सृष्टि को रचाने वाला कौन है, लेकिन समझ नहीं सकते। हम सभी बच्चे बहुत धन्य धन्य आत्माएं हैं जो इन गुह्य रहस्यों को समझ रहे हैं और समझने के बाद प्रयास कर रहे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा उस कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्योंकि पहले ज्ञान दाता आता है या पहले ज्ञान आता है? नहीं, पहले मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और उस ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा मनुष्य सृष्टि जो है उस ज्ञान सागर बाप को पहचानती है। तो ये नदियों का मिलन अथक प्रयास से, जो भागीरथी प्रयास कहा जाता है, उस प्रयास से गंगा सागर का मेला भारतवर्ष में अंतिम मेला, सर्वोपरि मेला मनाया जाता है। वो स्थूल मेले की बात नहीं है जिसमें नदियां नदियां सिर्फ जड़ नदियां मिलती है।
वो चैतन्य नदियों के मिलन मेले की यादगार है। ऐसे नहीं कि एक बार संगठन में बैठ गए तो ज्ञान नदियों का, गंगा सागर का मेला संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, अथवा वो नदियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी, अथवा वो सागर प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके लिए बार बार अथक प्रयास करना पड़ेगा। भागीरथ के साथ साथ जो भाग्यशाली बच्चे हैं, सौभाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली, उन बच्चों को अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब वो अंतिम आहुति पड़ेगी। उस अंतिम आहुति में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है, शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्राह्मण प्रसिद्ध है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की औलाद थे, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण। उन दोनों के बीच जो वाइब्रेशन का युद्ध है, जो ज्ञान का वाक युद्ध है, मत मतांतर का युद्ध है, वो पहले संपन्न होता है। ये अंदरूनी ज्ञान की भाषा है, जिसको पहले हम बच्चों को अंदर अंदर समझना पड़ेगा। इसलिए पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। हमारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी होना चाहिए। जो ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं, वही इस अंतर मन में चल रहे उस युद्ध को, जो अंतिम विश्व युद्ध होगा, आध्यात्मिक युद्ध होगा, समझ सकेंगे, और उस युद्ध में कूद करके, युद्ध करके अपनी राजाई प्राप्त करेंगे। दुष्ट वाइब्रेशंस के द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। राजयोग की प्राप्ति सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ही हो सकती है। कोई भी आत्मा के प्रति अगर नेगेटिव संकल्प चलाया, तो उसे विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चा नहीं कहा जा सकता। ओम शांति।